बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डाइवर्जेंस के बारे में, क्योंकि दोस्तों अब आपको जैसे कि पता है, इससे पहले भी हमने डिमांड सप्लाई जोन के ऊपर एक पूरी सीरीज़ बनाई थी। अभी हम बना रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, लेकिन इन सब में हम डाइवर्जेंस को भी यूज़ करते हैं। तो मैंने, क्योंकि काफ़ी दोस्त पूछ भी रहे थे, जो बिगनर्स हैं उनको काफ़ी मसला होता है डाइवर्जेंस में कि ये किस तरह हम उसको का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, मैंने मुनासिब समझा कि इसी बीच में हम इसको वीडियो को बनाएं, ताकि जो हमारे आगे आने वाली वीडियोस में भी अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो आपको एक आइडिया रहे इसका। अच्छा दोस्तों, तो डाइवर्जेंस के तीन उमूमन किस्म होते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है रेगुलर डाइवर्जेंस, जो कि हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा हमें नज़र आती है चार्ट्स के ऊपर, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों, हमें हिडन डाइवर्जेंस भी इनको भी समझना चाहिए कि हिडन डाइवर्जेंस भी बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। जब आप एक कंटिन्यूएशन में रहते हैं, ट्रेंड को जब आप फॉलो करते हैं और आपने ट्रेड्स को अपने आगे लेके जाने, तो आपको उस टाइम हिडन डाइवर्जेंस की ज़रूरत होती है। आपने चार्ट के ऊपर हिडन डाइवर्जेंस ढूंढनी होती है। और तीसरा होता है दोस्तों एग्जैजरेटेड डाइवर्जेंस, लेकिन ये इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, क्योंकि ये ज़्यादातर रेगुलर के साथ ही उसकी ही एक एक्सटेंशन होती है, उसकी एक टाइप होती है। लेकिन फिर भी इसका भी थोड़ा सा हम जायज़ा लेंगे, ताकि आपको एक इसके पूरे सब के बारे में एक आइडिया हो। तो दोस्तों, इंशाल्लाह इसके हम कोशिश करेंगे इनको पार्ट्स में बनाएं। आज सिर्फ हम रेगुलर डाइवर्जेंस को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम हिडन उनको डिस्कस करेंगे, ताकि आपको इन चीज़ें थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली करके थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। अच्छा दोस्तों, ये डाइवर्जेंस हम यूज़ क्यों करते हैं, क्यों इनकी ज़रूरत क्यों होती है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डाइवर्जेंस को हम, अगर हमारा एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना, एक ट्रेंड हमारा बेयरिश है या बुलिश है, तो हमें कब पता चले कि हमारा ट्रेंड आगे जाके रिवर्स हो रहा है, ठीक है ना। तो वो हमें हमारे पास डाइवर्जेंस एक टूल्स होती है। अगर हम डाइवर्जेंस को अच्छी तरह इसको समझ लें, सीखें, तो हमें पहले से आइडिया हो जाता है कि मार्केट आगे जाके इसमें इस ट्रेंड में चेंज आ सकती है, ट्रेंड्स रिवर्स हो सकती है। इसके अलावा जो मोमेंटम चल रहा है, जो हमारा जो ट्रेंड का जो मोमेंटम चल रहा है, क्या ये मोमेंटम मज़ीद कंटिन्यू करेगा, या ये वीक होगा, या ये स्ट्रांग होगा, या किस तरह होगा आगे जाके, हमें इसका भी हमें डाइवर्जेंस के थ्रू ही पता चल जाता है। कि हम अगर डाइवर्जेंस को सही प्ले करेंगे, तो हमें पहले से ही पता चल जाता है कि डाइवर्जेंस जो मोमेंटम चल रहा है, क्या इसमें हिडन डाइवर्जेंस बना के ये इसको मज़ीद कंटिन्यू करेगा, ठीक है ना, ये पुल बैक लेगा वहाँ से थोड़ी सी, ये सिर्फ इसकी पुल बैक ही है, या इसकी रिवर्सल है क्या, ये चीज़ें सब हम डाइवर्जेंस के थ्रू इसको हमें पता चल जाता है। और हमें यह हमारे ट्रेंड का, जैसे मैंने आपको बताया, एग्जॉशन का पता चल जाता है कि मार्केट एग्जॉस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों, हम डाइवर्जेंस को अपने स्टॉप लॉस के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कि हम अपने स्टॉप लॉस को कहाँ पे प्लेस करें, क्या आगे जाके, क्या डाइवर्जेंस की जो मोमेंटम है उसको देख के, ठीक है, रिवर्सल को देख के, इन सारी चीज़ों को जहन में रख के अपने स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टेकिंग के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कि अगर हमने एक अच्छे ट्रेंड को हमने राइट किया हुआ है, ठीक है ना, मोमेंटम में चल रहे हैं हम, आगे जाके हमें पहले से अंदाज़ा होता है कि मोमेंटम वीक हो रहा है, रिवर्सल हो रहा है, क्या हो रहा है, तो हम अपनी प्रॉफिट टेकिंग को, इन चीज़ों को हम या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को, इन चीज़ों को हम इसके ज़रिए, डाइवर्जेंस के ज़रिए हम इसको इन चीज़ों को भी लगा सकते हैं, और इनको भी हम अपने प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए हम डाइवर्जेंस को देखते हैं। तो दोस्तों, डाइवर्जेंस के उमूमन, ये मैंने आपको बताया, ये तीन अकसाम होते हैं। हम आज डिस्कस करते हैं रेगुलर डाइवर्जेंस को। तो रेगुलर डाइवर्जेंस में हम बुलिश डाइवर्जेंस और बेयरिश डाइवर्जेंस को देखेंगे। तो दोस्तों, इसका बहुत ही आसान तरीका है, जितने भी बिगनर्स साथी हैं उनको मैं बताता चलूँ। हो सकता है जो प्रो ट्रेडर्स, जो लोग जिनको पता है वो तो उनको समझते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता, इनमें एक बेसिक बुनियादी चीज़ है बेयरिश में और बुलिश में, कि बुलिश डाइवर्जेंस जब भी हम लगाते हैं, तो हमने प्राइस और, अच्छा इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हम डाइवर्जेंस देखते हैं किन चीज़ों के ऊपर। एक तो प्राइस के ऊपर हम डाइवर्जेंस देखते हैं, दूसरा हम किसी भी मोमेंटम इंडिकेटर लगा के, जैसे आरएसआई हो गया, जैसे एमएसीडी हो गया, जैसे कोई और मोमेंटम इंडिकेटर आप लगा के उनके ऊपर देख सकते हैं। लेकिन हम उमूमन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो आरएसआई है, ठीक है। इसके बाद लोग एमएसीडी के ऊपर भी देखते हैं उसको, वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर आरएसआई के ऊपर डाइवर्जेंस देखता हूँ। तो मैं उसी के ऊपर आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आगे आने वाले वक्त में ज़रूरत पड़े, तो इंशाल्लाह हम इसको एमएसीडी के ऊपर भी इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये कि हमने बुलिश डाइवर्जेंस जब देखनी होती है, तो आपने एक ही पॉइंट्स याद रखनी होती है, जो कि उमूमन हमारे बिगनर्स इसमें गलती करते हैं। वो ये है कि बुलिश डाइवर्जेंस में हम प्राइस और आरएसआई के नीचे डाइवर्जेंस लगाते हैं, लाइन लगाते हैं। इसकी क्या वजह है, क्योंकि प्राइस बुलिश डाइवर्जेंस में हमने डाइवर्जेंस देखनी होती है जब प्राइस नीचे आ रही होती है। ये प्राइस नीचे लोअर लोज लगाते हुए नीचे आ रहे थे, तो हमें ये चाहिए कि मार्केट, ये जो प्राइस है, ये कहाँ से, इस प्राइस में ये मोमेंटम कब चेंज होगा। इसके लिए हम
ये डाइवर्जेंस देखते हैं कि ये प्राइस तो नीचे आ रही है, लेकिन कहाँ से आके इसमें मोमेंटम शिफ्ट होगा, इसका ट्रेंड शिफ्ट होगा, ये ऊपर चला जाएगा। इसको देखने के लिए हम करते हैं, तो ये बियरिश ट्रेंड में हम बुलिश डाइवर्जेंस देखते हैं, ठीक है ना। जब ट्रेंड बेरिश हो, नीचे प्राइस आ रही हो, तो हमने बुलिश देखना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब नीचे प्राइस आ रही हो तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि हमने नीचे ही इसके ट्रेंड लगाने, ठीक है ना। जो लाइन है वो हमने नीचे लगाना है। यह प्राइस हो गया, ये इसके देखें, ये लोज लगाते हुए मार्केट की प्राइस नीचे आ रही है, लो 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 और लो, ये लगाते हुए नीचे आ रहे हैं। अब हमने RSI के ऊपर नीचे देखना है, नीचे, ऊपर नहीं लगाना है। प्राइस के भी नीचे प्राइस लाइन लगानी है और RSI के भी नीचे लगानी है, क्योंकि ये इसके प्राइस जब नीचे आ रही होती है तो हमें RSI पहले ही इंडिकेट कर देता है कि नहीं, प्राइस RSI उसका साथ नहीं दे रही है। मोमेंटम बेशक नीचे आ रही है प्राइस की, लेकिन RSI का मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो चुका है, ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। RSI हायर लोअर लोज लगाने के बजाय हायर लोज लगा रहा है। ये चेक करें, यहाँ पे प्राइस ने लो लगाया, फिर लोअर लो लगाया, फिर लोअर लो लगाया, लेकिन RSI के ऊपर हमें लो मिल गया है, उसके बाद हायर मिल रहा है, हाई हाई हाई, RSI ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो आपने बुलिश डाइवर्जेंस में प्राइस के नीचे लाइन लगानी है, ठीक है ना, ट्रेंड्स लगानी है, और बियरिश में आपने बुलिश ढूंढना है। इस तरह हम जो बियरिश डाइवर्जेंस है वो हम अप ट्रेंड में देखते हैं, ठीक है ना। अब अगर हमारी मार्केट की प्राइस, अगर हम इसको यहाँ पे लगा लें कि मार्केट की ये प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, प्राइस हमारा हायर हाइज लगाती हुई जा रही है, ये हाई 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 लगाती हुई जा रही है, और अप ट्रेंड में हमने बेरिश ढूंढना है। तो अप ट्रेंड में जाहिर सी बात है ऊपर लगाएंगे, ये अप, ये डाउन ट्रेंड में नीचे लगाएंगे, डाउन। आप इसको जहन नशीन कर ले, आपको ये याद रहेगा इंशाल्लाह। डाउन में हम ट्रेंड में हमने लाइनें नीचे लगानी है, अप ट्रेंड में हमने लाइन जो लगा रहे हैं, जो ट्रेंड उसके हाइज को कनेक्ट करेंगे, ये इस हाई को इस तरह कनेक्ट करेंगे, तो वो ऊपर लगाएंगे, ठीक है। प्राइस के भी ऊपर लगेगा और RSI के भी ऊपर लगेगा। अब प्राइस बियरिश में हाइज लगाते ऊपर जा रहा है, और लेकिन RSI उसका साथ नहीं देगा। RSI में मोमेंटम शिफ्ट हो रहा होगा, ट्रेंड शिफ्ट हो रहा होगा। RSI में प्राइस हाई के बाद लोज लगाता हुआ आएगा, लोअर हाई लोअर, इस तरह करें। तो ये चीज़ आपने एक जहन नशीन करना है कि बुलिश में नीचे प्राइस में लगता है RSI के ऊपर, और बियरिश डाइवर्जेंस में हमने अप ट्रेंड में प्राइस के ऊपर और RSI के ऊपर लाइनें लगानी होती है, ठीक है ना। ये इजीली आपको इन चीज़ों को समझ आई। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर मैं थोड़ा आपको समझाऊंगा कि किस तरह प्राइस, ब्रीफली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखें दोस्तों, ये प्राइस नीचे आ रही है, यहाँ से आप देखें ये प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है, ठीक है। जब प्राइस नीचे आ रही थी, यहाँ पे आके प्राइस ने, यहाँ पे देखे प्राइस तो लोज लगाता हुआ आ रहा है, ये लो लगाया, ये लो लगाया, लेकिन RSI के ऊपर आप चेक करें तो RSI आपको ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे तो प्राइस ने तो लो लगाना स्टार्ट किया, यहाँ से ये लो लगाता हुआ, लेकिन यहीं से प्राइस का मोमेंटम शिफ्ट हुआ है यहाँ पे RSI के ऊपर, ठीक है ना। RSI क्या कर रहा है, RSI यहाँ पे लो लगाया, उसके बाद RSI हाई लगाया। तो मैंने एक, तो ये आप चेक करें कि मैं बुलिश डाइवर्जेंस देख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं प्राइस को नीचे मैं लगा रहा हूँ, ये प्राइस के भी मैंने नीचे लाइन लगाई है और RSI के भी नीचे मैंने लाइन लगाई है, ठीक है। मैंने इस टॉप पे नहीं लगाई है, टॉप पे, ठीक है, ये आपने जहन में। अब ये फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्राइस देखें, यहाँ से प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है ना, लोज लगाते हुए। अब जब यहाँ से आपको ये मिला, ये लोअर लोज लगा रहे थे, RSI ने यहाँ पे लगाया, तो आप इसकी मूव चेक करें, यहाँ से लेके आपको यहाँ पे कितना गेन मिला। जब आप इसको करते तकरीबन 10% की गेन आपको इजीली यहाँ पे दे दिया इसने, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे प्राइस को चेक करें, यहाँ से प्राइस लो लगा रहा था और RSI के ऊपर चेक करें, यहाँ पे RSI ने हाइज लगा रहा है, ठीक है। तो ये इजीली आपको ये चीज़ें आपको बताएंगे कि आपने मार्केट से किस तरह, कहाँ पे मोमेंटम वीक हो रहा है, कहाँ से शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे भी आपको तकरीबन 9% के गेन यहाँ पे आपको मिल गया। इसके बाद आप यहाँ पे चेक करें, देखो यहाँ पे भी प्राइस आपका, यहाँ से चेक करें ये, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियर नहीं है, चलो आगे और किसी और जगह ढूंढते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से प्राइस तकरीबन, यहाँ से आप चेक करें, यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है, ये पूरा एक सीरीज़ बनाया है इसने। अब इनको किस तरह प्ले करना है, क्या करना है, और ये डाइवर्जेंस को किस तरह करना है, वो इंशाल्लाह मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको समझा दूंगा। अब यहाँ देखें, इसने मार्केट ने यहाँ पे लोज लगा रहा है मुसलसल नीचे। अब यहाँ पे प्राइस को RSI के ऊपर चेक करें, RSI हाइज लगाता हुआ इसने यहाँ से ही आपको इंडिकेशन दे दी। इसी जगह पर आप रेडी हो सकते थे यहाँ से ही। अब देखें, यहाँ से जब इसने ये दो लगा लिए, ये यहाँ से आपको पता चलता है कि प्राइस तो ऊपर थी, कितना नीचे है, लेकिन आपको यहाँ से अंदाज़ा हो गया कि आगे जाके प्राइस में कोई चेंज आने वाला है।
प्राइस ने एक मोमेंटम अपना शिफ्ट करने वाला है। तो यहाँ से आप जब इसको डबल, फिर और चीज़ें भी आप साथ देखते हैं इंशाल्लाह, वो आने वाले वीडियोस में आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ से आपको फिर 10-11% गेन आपको यहाँ पे मिला। बेशक डाउन ट्रेंड में हम देख रहे हैं, डाउन ट्रेंड में आते हुए हम इन डाइवर्जेंस के साथ हम अपना गेन्स काफ़ी यहाँ पे गेन को बुक कर सकते हैं, ठीक है ना, काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। तो हम डाउन ट्रेंड में बुलिश डाइवर्जेंस देखते हैं और वो भी प्राइस और आरएसआई के नीचे साइड पे लगाते हैं। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम बियरिश डाइवर्जेंस की तरफ, ठीक है ना। तो बियरिश डाइवर्जेंस जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने प्राइस के ऊपर लगाना है, आरएसआई के भी ऊपर लगाना है, ठीक है। ये हमें अप ट्रेंड में ये शो करते हैं कि कहाँ पे जाके हमारा मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, हमने कहाँ पे जाके अपने प्रॉफिट्स को जो गेन्स थे उनको हमने सिक्योर करना है, ठीक है। और अपने यार ट्रेलिंग जो स्टॉप लॉस हम लगाते हुए आ रहे थे, हम उसको कहाँ पे प्लेस करें, इसके लिए हम डाइवर्जेंस को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे प्राइस ने लगा दिया है, मैंने पहले से यहाँ पे इनको निकाल के रखा है ताकि टाइम बच जाए हमारा। यहाँ पे हाई था, हायर हाइज लगाया है प्राइस ने, लेकिन अगर आप आरएसआई के ऊपर चेक करें तो यहाँ पे हाई था, प्राइस ने लोअर हाई लगा लिया, ठीक है ना। ये अपने जो हाई था उसको एक्सटेंड नहीं किया प्राइस की तरह, ठीक है ना। लेकिन ये एक चीज़ आप नोट करें कि मैंने आरएसआई के भी ऊपर लगा लिए लाइन, ठीक है ना, प्राइस के भी मैंने ऊपर लगा लिए। ये चीज़ आपने जहन नशीन करना है, ठीक है। और ये रेगुलर डाइवर्जेंस है, ठीक है। अब देखें प्राइस ने हाइज लगा दिया लेकिन आरएसआई उसका साथ नहीं दे रहा है, आरएसआई मुसलसल नीचे आ रहा है। तो यहीं से आपको अंदाज़ा होता, पहले ही आप इसको पकड़ लेते कि भाई मेरा प्राइस कहाँ पे जाके शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ से उसको पकड़ ले तो आप देखें यहाँ पे आपको कितने गेन मिला है। यहाँ से आपको मार्केट, अगर आप यहाँ पे टाइम ने ना निकलते, नीचे जो गेन थे वो अगर ना बुक करते तो तकरीबन 10% आपका यहाँ से ये प्राइस नीचे आ गया है, ठीक है। तो कम से कम मैंने जो रेगुलर में अंदाज़ा लगाया ये 8-10% ईजीली किसी भी मूव में दे देता है, ठीक है ना। आपने इसको देखना है। अब यहाँ पे देखें, फिर यहाँ पे आपको बुलिश डाइवर्जेंस मिले, वो आपने बुलिश को पे किया। अब यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जेंस, यहाँ पे चेक करें प्राइस हायर हाइज लगा रहा है, टॉप पे आया हुआ है, ठीक है ना, डबल टॉप। लेकिन आरएसआई को चेक करें, नहीं लगा रहा है, ठीक है। आरएसआई मुसलसल लोज लगा रहा है, हाई के बाद लोज लगा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करें, और भी बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे, आप कहीं पे भी देखें आपको ये डाइवर्जेंस बहुत रेगुलर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अब यहाँ पे टॉप लगाया है, आरएसआई नहीं लगा रहा है, यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे चेक करें, ठीक है ना। फिर इनकी वो जो दूसरे अक़साम है वो हम हिडन को देखते हैं या एग्जेजरेटेड को, ये और भी आपका इंशाल्लाह इसमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ने हायर हाई लगाया है और आरएसआई पे हमारा हायर हाइज नहीं लग रहे हैं बल्कि लोज रख रहे हैं, ठीक है। तो इजीली आप अपने यहाँ से अगर आप यहाँ पे बैठ जाते, यहाँ पे अपने गेंस, अब देखें मार्केट ने यहाँ से इस डाइवर्जेंस के बाद कितना मूव दिया, ठीक है ना, 14-15% से भी ज़्यादा दिए, ठीक है। इस तरह करके दोस्तों आप रेगुलर डाइवर्जेंस को चार्ट के ऊपर देखें, ठीक है ना, उनके ऊपर यहाँ पे देखें डबल टॉप बनाया, फिर इसने लोज आरएसआई के ऊपर तो टॉप डबल टॉप नहीं बनाए, लोज बने। इंशाल्लाह ये आगे आने वाली वीडियोस में अगर हम हिडन को जब डिस्कस करेंगे ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो आपने सिर्फ 2 पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है ना, कि ये मोमेंटम को शिफ्ट करता है, पहले ही ट्रेंड को हमें चेंज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, प्रॉफिट और स्टॉप लॉस ट्रेल को करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये बुलिश में हमारे प्राइस और आरएसआई या जो कोई भी मोमेंटम इंडिकेटर जो आप यूज़ कर रहे हैं, MACD जो भी हो, उसके बॉटम पे लगेंगे, ठीक है ना। और जो हमारा बियरिश डाइवर्जेंस जो हम देखते हैं वो प्राइस के और मोमेंटम इंडिकेटर के टॉप पे लगेंगे, ठीक है। इस तरह करके आपने हायर हाइज और इनको आपने कनेक्ट करना है, ठीक है। तो बहुत इजीली आप इनको फाइंड कर सकते हैं चार्ट के ऊपर, इनके ऊपर प्रैक्टिस करें, इनको सीखें समझें। और बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हैं डाइवर्जेंस, जब आप आएंगे बाकी इसके साथ दूसरी चीज़ें जो हम सिखा रहे हैं इंशाल्लाह वो आप उनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ट्रेड्स बहुत ही बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए यही था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह बेयरिश जो हिडन डाइवर्जेंस है, बुलिश बेयरिश, उनको इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा ताकि यह हमारा कंप्लीट हो जाए। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।